वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, एसआईपी लगाई, लमसम लगाया, पैसा बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा, इन सब के बीच अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2029 तक आपका पैसा 2 गुना हो सकता है अगर आज आपने लगाया तो सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगे, मगर मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिएगा। ये जो मैं आंकड़े आगे देने जाने वाला हूँ ना, मैं खुद चौंक गया जब इस आंकड़े को पढ़ा। आज मैं यही बताने वाला हूँ, क्या 2029 तक आपका पैसा 2 गुना हो सकता है अगर आज आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो। अगर देखना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बॉस, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स रहते हैं तो सर बहुत मोटिवेशन मिलता है कि एक्सट्रीम वर्स्ट सिचुएशन में भी आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाने की भरपूर कोशिश की जाए। जी मैं बात कर रहा था कि अगर आज आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं लमसम से, और क्या 2029 तक ये 2x हो जाएगा? सर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। एक वेबसाइट है सर, मैं वेबसाइट का एड्रेस भी डाल रहा हूँ और इस वेबसाइट का पूरा नाम है longtermforecasting.com। longtermforecasting.com पीछे विगत कई सालों से फोरकास्टिंग करता रहा है निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और सेंसेक्स के ऊपर, कि भारत का सेंसेक्स पीछे कैसा रहेगा और आगे कैसा रहेगा। तो longtermforecasting.com के पिछले 2025, 26, 27, 28 और 29 के आंकड़े आज मैं आपको दे रहा हूं। मेरे बगल में स्क्रीन पे इसके कंप्लीट मंथली ब्रेकअप चल रहा है, जो इन्होंने फोरकास्टिंग किया है कि 2025 का भी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सेंसेक्स का क्या, निफ्टी का क्या सूचकांक रहने वाला है। ऐसे ही 2026 में अप्रैल से लेके फिर आगे दिसंबर तक क्या रहने वाला है, 2027 के दिसंबर तक कैसा रहने वाला है, 28 और 29 में भी निफ्टी कितने अंक तक पहुंचेगा। बहुत सनसनीखेज है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके निवेश से रखता है ये रिश्ता। चलिए शुरुआत करते हैं। अप्रैल का महीना लगभग ख़त्म होने वाला है। आज शनिवार का दिन है, शुक्रवार को मार्केट बंद हुआ, 23,800 के करीब मार्केट रहा है, इन्होंने भी कहा है। अब मज़े की बात ये है कि ये कह रहे हैं longtermforecasting.com के फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग अप्रैल में ये मैक्सिमम 24,000 तक जा सकता है, मिनिमम 21,000 तक रहेगा। ये अप्रैल के आंकड़े हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े मेरे बगल में स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप देखिएगा। दिसंबर का इनकी फोरकास्टिंग है कि 26,000 प्लस होगा निफ्टी। अभी 23,000 पे है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात दिसंबर 2025 कितने पे रहेगा? 26,000 प्लस पे। अब 2026 की बात कर लेते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2026 में जब मार्केट क्लोज होगा तब ये कहते हैं कि लगभग 35,000 पे होगा। जी हाँ, निफ्टी 35,000 के आसपास होगा दिसंबर 2026 में longtermforecasting.com के अकॉर्डिंग। 2027 अच्छा नहीं रहने वाला है अगर मैं कंपेयर करूँ 2026 से, तो इसके रिकॉर्डिंग longtermforecasting.com के अकॉर्डिंग 2027 के दिसंबर तक निफ्टी फिर से वापस घटेगा और ये 32,000 तक रहने वाला है। 2025 की अपेक्षा 7,000 ज़्यादा, 2026 की अपेक्षा अगर हम बात करें तो 3,000 कम। तो 2027 कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है इस फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी रिकवरी भी होगी और मार्केट बाउंस बैक भी करेगा 2028 में। इस के अकॉर्डिंग 2028 में मार्केट दिसंबर तक फिर से 41,000 प्लस होने वाला है। निफ्टी 50 41,000 प्लस रहने वाला है दिसंबर 2028 तक, और 2029 दिसंबर तक 46,000 प्लस होने वाला है, 46,000 प्लस। अब इसी के हिसाब से मैंने आपसे बताया कि अगर आज मार्केट 23,000 पे है और अगर आज आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं सर, और आज अगर आप लमसम लगाते हैं, अगर कोई आदमी 1 लाख लगाता है तो प्रोबेबिलिटी है, अगर इसकी भविष्यवाणी सही होती है, अगर इसका प्रेडिक्शन सही होता है, तो वो 2029 तक 2 लाख प्लस हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैंने इस वेबसाइट का पूरा एड्रेस आपके समक्ष डाला है सर। हाँ, अब इसके पक्ष और विपक्ष में बातें बहुत सारी हो रही है। कुछ एक्सपर्ट जानकार कहते हैं कि सर लॉन्ग टर्म पे हम लोग बातें कम कर रहे हैं। आजकल जितने भी यूट्यूबर्स यूट्यूब वीडियो करते हैं, चाहे जितने भी बीच तक आते हैं सर, मनी 9 वाले आते हैं सर, बहुत सारे कॉमर्शियल चैनल आते हैं सर, सब केवल शॉर्ट टर्म की बातें करते हैं। 90% जो उसमें कंटेंट डाले जाते हैं शॉर्ट टर्म पे डाले जाते हैं।
ट्रंप का टैरिफ आया, उस पर बातें होंगी। चाइना का रेसिप्रोकल अप्रोच गया, उस पर बातें होंगी। रसिया यूक्रेन पे बातें होंगी। इजराइल हमास पे बातें होंगी। ग्लोबल की जितनी भी चीज़ें हुई, इंडिया में सब लोग खाली घूम फिर के बातें करेंगे। रेपो रेट के ऊपर संजय सर ने क्या कहा, तो ये लोकल जो शॉर्ट टर्म निगाहें रहती है उस पर केवल बातें करके बाजार को ये ऊपर नीचे बताते रहते हैं, क्योंकि इनकी दाल रोटी तो चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई बात नहीं करता। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग.com के अकॉर्डिंग कि पिछले आगे 4 साल में भारत का इकोनॉमी एकदम रॉबस्ट रहेगा। क्यों? इसके पीछे उन्होंने सबसे पहला ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो बताया है। ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो का मतलब ये है कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ गई है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका में चुनाव हो चुके हैं, हंस के या रो के 4 साल तो ये दद्दू रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप। अभी हटने वालों कहते हैं चाचा में, चाचा का वो तो दद्दू है 80 साल का आदमी। ठीक है सर, तो ये तो रहेगा 4 साल, वहाँ स्टेबिलिटी है। अपने यहाँ भी साहब 4 साल तक, 1 साल पूरा कर लिया, 4 साल और खंभा गाड़ के रहेंगे सर। और ऐसे ही आप अगल बगल भी देखिए तो ऑलमोस्ट सब जगह चुनाव हो चुके हैं, पॉलिटिकल सर्टेनिटी है, जो है वो स्टेबल है। तो सबके जितने भी स्ट्रैटेजी बनेंगे सब एकदम लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजी बनेंगे और सब पे अमल होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अर्थात किसी भी देश में कुछ इस तरह की चीज़ें, इंडिया में डोमेस्टिक अब कोई चुनावी खर्च नहीं होने वाले सर। तो 4 साल तक ये सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल सर्टेनिटी रहने वाली है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस ग्लोबल सर्टेनिटी ऑल द स्ट्रैटेजी एंड ऑल द economic policy will be long term and strategic policy which will be in favor of the country, which will be in favor of the upliftment of per capita income of the people, which will directly and indirectly boost the income of individuals household in India, and that boosting of individuals households in India will uplift the saving and expenditure. And once the expenditure and saving will increase, saving कहीं ना कहीं घूम के म्यूचुअल फंड में आएगा, कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में जाएगा। एंड दैट इज द रीजन माइट बी पॉसिबल दैट लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन माइट बी ट्रू, माइट नॉट बी ट्रू, आई कैंट से। व्हाट आई कैन से इज सिंपली, आप भी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के इस स्टडी को देखिए, समझिए, अपना रैशनल अप्रोच लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए कि क्या ये सच हो सकता है। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी, आप देख के, सोच के, समझ के। मुझे तो सिर्फ इतना समझ में आया कि सिर्फ अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया होता है 1 लाख का 2023 में, तो 2025 में तो 4 साल बाद ये 2 लाख का होता। SIP लगा दिए होते तो इसमें लगभग आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट 150%, 1.75% का इसमें ग्रोथ आपको नज़र आता। तो इस तरह से, बट once more I would like to say that mutual fund is not a gamble. Mutual fund is absolutely scientifically managed and risk tolerated business where you can invest your money, and that investment will only fetch best income once you will invest periodically, scientifically. You will have patience, only then you can get best income. तो वही चीज़ है सर, यहाँ पे अगर आप साइंटिफिकली बने रहते हैं, इसमें रिस्क को टॉलरेट करके रखते हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। सो आप देख के, सोच के, समझ के आप डिसीजन लीजिएगा। और इसमें अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र का सपोर्ट चाहते हैं, देन सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र माई सेल्फ, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं।